लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार करो और हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। ये मोदी जी की 400 पार क्या छोड़ो आप, मैं कह रहा हूँ 200 सीट भी नहीं आएगी इस बार। वो इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। देश के अंदर अगर किसी से डरते तो वो मात्र एक अरविंद केजरीवाल जी से डरते। तानाशाही जो आज देश के अंदर चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी देश का एक बहुत बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में निकल के आएंगे। आज समय की नजाकत है कि हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। नहीं, फ्लॉप नहीं होना। ये तो आज इंडिया गठबंधन के अंदर आप देखें ना कितनी पार्टियां जुड़ी हुई है। इसका मतलब मोदी जी घबराए हुए हैं। कहते थे कि नीतीश जी को तो कभी जिंदगी में हम पार्टी में नहीं लेंगे, तो नीतीश जी भी चले गए और लड़ रहे हैं क्योंकि आज देश की जरूरत है इस समय पे। दूसरी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है उनको जेल में डाल दिया। मतलब ये तो सबको जेल में डालना चाहते हैं ना। हम तो आप जैसे आम आदमी को भी चुनाव लड़वा देते हैं। आम आदमी पार्टी निगम के चुनाव में कोई भी पार्टी स्टैंड नहीं करती आम आदमी पार्टी के। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में राजनीतिक दलों में उथल पुथल तेज हो गई है और आज जिस चीज़ का आशंका जता रही थी जनता, आज वही हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आपसी सहमति हो गई है। राजधानी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है। 7 सीट पे दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव का सामना करेगी, जनता के बीच में जाएगी, एक दूसरे के लिए प्रचार प्रसार भी करेगी। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वार्ड नंबर 105 से आम आदमी पार्षद प्रवीण कुमार। सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये जो सहमति बनी है इसको वो कैसे देखते हैं। स्वागत है आपका। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोकतंत्र के अंदर जो अभी सबसे बड़ा जो चुनाव है वो चुनाव होने जा रहा है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कई जगह गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, जिससे कि हमें पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारे गठबंधन की आएगी उसके अंदर। अच्छा प्रवीण जी, एक सवाल जो जनता का है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही 2 दल हैं, हालांकि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी है। अब एक साथ एक मंच पर जनता कैसे उसको देखेगी? कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति एक अलग चीज़ है, जनता के लिए विश्वासघात होती जा रही है राजनीतिक दल। नहीं, देखिए आज है ना, देश की ज़रूरत है। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने अघोषित एक तानाशाही जो आज देश के अंदर चल रही है, उसको रोकने के लिए आज समय की नजाकत है कि हम सबको मिल के लड़ना पड़ेगा। आज ये देश की ज़रूरत है, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। तो उसको रोकने का मात्र एक ही जरिया है कि हम सब लोग मिल के चुनाव लड़े ज़्यादा से ज़्यादा जगह। वो एक दौर था जब अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए एनडीए की तमाम वो बड़े नेता उतर गए थे मैदान में, लेकिन अब ऐसा दौर है कि एक ऐसा शख्स भाजपा का जो मोदी जी का चेहरा सामने आता है और उसको हराने के लिए आप लोग एक हो रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि राजनीति में हर चीज़ है ना अनसर्टेन होती है। तो आज समय की नजाकत है कि आज हम सबको इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी है और लड़ रहे हैं क्योंकि आज देश की ज़रूरत है इस समय पे। तो मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं फ्लॉप होते जा रहे हैं, जो उनको राजनीतिक दलों का साथ लेना पड़ रहा है। नहीं, फ्लॉप नहीं होना। ये तो आज इंडिया गठबंधन के अंदर आप देखें ना कितनी पार्टियां जुड़ी हुई है। इसका मतलब मोदी जी घबराए हुए हैं। मोदी जी जिनकी एक भी सांसद नहीं है पार्टी का, उनको भी अपनी पार्टी के साथ दल के अंदर मिला रहे हैं। इसका मतलब आज सबसे लगता है ज़्यादा कि मोदी जी घबराए हुए हैं देश के अंदर। वो इंडिया गठबंधन से डरते क्यों हैं? मोदी जी का गठबंधन जो है वो आज जो हमारा इंडिया गठबंधन है उससे ज़्यादा पार्टियाँ उनके साथ है। लेकिन बात अगर हम राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कई टर्म के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी मुख्यमंत्री हैं। वो ताल ठोक के कहते हैं कि दिल्ली जो है भाजपा कभी भी नहीं जीत पाएगी। तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है, कांग्रेस का साथ लेना पड़ रहा है, वो भी राजधानी दिल्ली में? देखिए, हम आगे भी कह रहे हैं आपको कि विधानसभा निगम के चुनाव में कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं वो कर पाएगी। बट जो लोकसभा का चुनाव है उसका पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है। दिल्ली की जनता की जो सोच है वो थोड़ी अलग हो जाती है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम दिल्ली के अंदर मिल के चुनाव लड़ें। आने वाला भविष्य जो होगा वो आम आदमी पार्टी, बीजेपी न कांग्रेस, कोई भी आप देखेंगे तो यहाँ पर विधानसभा और निगम के चुनाव में कोई भी पार्टी स्टैंड नहीं करती आम आदमी पार्टी के। बट लोकसभा में थोड़ा पैटर्न चेंज है, थोड़ा चैलेंज है, तो उसके लिए हम लोगों को समझौता दिल्ली के अंदर करना पड़ रहा है। जनता का एक सवाल है, जनता कहती है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। वो अपने बच्चों की कसम खाते थे और आज उन्हीं पार्टी के साथ हैं जिनके कल तक खिलाफ थे।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखेंगे, जितने भी अमित शाह जी को लगा लो दिन भर, वो जो जिन नेता को गाली देते थे, मोदी जी जिन नेताओं को गालियां देते थे, जो भ्रष्टाचारी जिनको मन से कहते थे कि नीतीश जी को तो कभी जिंदगी में हम पार्टी में नहीं लेंगे, तो नीतीश जी भी चले गए। सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिए। बढ़िया वॉशिंग मशीन लगा रखी है भैया कि आओ और भ्रष्टाचार करो और हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। तो ये नहीं है चीज़ें, जो समय की नज़ाकत जो है उसके हिसाब से आज देश की जनता को जरूरत है कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ें। आपको लगता है कि राजनीतिक मंच से कोई ऐसा बयान दे देना कि बच्चे की कसम खाना, वो कहीं ना कहीं, जब आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि राजनीति में सडनली सब कुछ होता है, तो इतना बड़ा फैसला ले लेना, निर्णय ले लेना और बच्चों को राजनीतिक लुभाने के चक्कर में एक ऐसा कसम खा लेना? देखो क्या है, देश सबसे पहले है। देश को आज जरूरत है कि हम सबको मिलकर लड़ना है चुनाव। पूर्व में क्या बातें कही गई है, बट आज जो नज़ाकत है, जो समय है, आज जिस दौरान जिस समस्या से देश जूझ रहा है, आज की लोग तो हमारे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इन्होंने बिना फर्जी केसों के अंदर जेल में डाल दिए। दूसरी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है उनको जेल में डाल दिया। मतलब ये तो सबको जेल में डालना चाहते हैं ना। तो ये देश को बचाने की लड़ाई है और उस देश को बचाने की लड़ाई में हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास शायद चुनाव लड़ने के लिए चेहरे नहीं है, ये भी कारण है कि कांग्रेस से समझौता करने का? नहीं, चेहरे हमारे पास बहुत है। हमारा तो कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तो मजबूती से लड़ेगा और वो जीत के आएगा। हमारे पास चेहरे की कोई कमी नहीं है। हम तो आप जैसे आम आदमी को भी चुनाव लड़वा देते हैं। आम आदमी पार्टी फेमस ही इसी चीज़ से कि किसी भी आम आदमी को टिकट देती है, चुनाव लड़वाती है, जिम्मेदारी देती है, तो वो भी एक जीत के आ जाता है। आज आप चंडीगढ़ में उदाहरण है, एक सफाई कर्मचारी आज मेयर बन गया है, वहाँ का सबसे बड़ा प्रथम नागरिक बना है। तो ये आम आदमी पार्टी ने उदाहरण एग्जाम्पल सेट की है। वो हर दिल्ली के अंदर भी की है, पंजाब के अंदर भी की है, गुजरात में भी की है, सब जगह जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर रही है। अच्छा, अंतिम सवाल, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, सहमति बन गई है कई राज्यों में नहीं बना है। कई राज्यों में ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपना अलग चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी अपना अलग चुनाव लड़ेगी। लेकिन कैसे माने कि एक तरफ आप उनकी तारीफ करेंगे दिल्ली में, दूसरी तरफ जिस राज्य में वो चुनाव अकेले लड़ेगी वहाँ विरोध करेंगे? देखिए, वो पार्टी की टॉप लीडरशिप के ऊपर बात है कि वो किस तरीके से किस स्टेट के अंदर उनका समझौता, मतलब आपसी सहमति से हो पा रहा है। तो जहाँ भी मुझे उम्मीद है कि पंजाब में भी, दूसरी जगह भी उम्मीद है कि समझौता होगा और चुनाव लड़ेंगे सब लोग मिलके। तो एक तरफ मोदी जी ये कह रहे हैं कि 400 पार इस बार उनका लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये मोदी जी की 400 पार क्या छोड़ो, आप, मैं कह रहा हूँ 200 सीट भी नहीं आएगी इस बार। वो इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। आपने देखा होगा अभी ईडी और सीबीआई के जो नोटिस आ रहे हैं, ये इनका फॉर्मूला सेट है। अगर अरविंद केजरीवाल जी गठबंधन में जाएंगे तो उनको जबरदस्ती जेल में डालेंगे, अगर वो गठबंधन में नहीं जाएंगे तो उनको जेल में नहीं डालेंगे। अब गठबंधन हो गया तो उनकी तैयारी पूरी है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। वो डरते ही देश के अंदर अगर किसी से डरते हैं तो वो मात्र एक अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। उनको भविष्य की राजनीति में समझ में आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई खत्म कर पाएगा तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो इनकी भविष्य की राजनीति खत्म करेंगे। तो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी देश का एक बहुत बड़ा चेहरा और प्रधानमंत्री के रूप में निकल के आएंगे। चलिए, शुक्रिया। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी पार्षद प्रवीण कुमार। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में 7 सीटें राजधानी दिल्ली से कौन बाजी मारता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली।